स्क्रीन तो सही से शो हो रही है। तो कल बेटा हमने फार्मूलाज जो है ना वहाँ तक एंड किया था एक्सेल का। हमने एक्सेल का इंट्रोडक्शन देखा था, एक्सेल का इंटरफेस देखा था और उसके बाद फार्मूलाज पे आए थे। सॉर्टिंग आज हम इंशाल्लाह वो भी कवर कर लेंगे, ठीक है। मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास आ गई एक्सेल की शीट। अच्छा, कल जो इसमें हमने चीज़ें देखी थी उसमें मिसाल के तौर पे मैंने ये कहा था कि हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप की शीट्स बनाते हैं, ठीक है। तो अगेन एक एग्जांपल जो है शीट से रिलेटेड जिसमें हम फार्मूलाज यूज़ करेंगे। बल्कि एक काम करते हैं ना, आपके जो रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं जो आपके सिनेरियो से मिलता जुलता हो। हम एक छोटी सी मार्कशीट बनाते हैं, ठीक है। उस मार्कशीट में क्या क्या हो, हाँ ये ज़्यादा बेहतर रहेगी। उस मार्कशीट में मैं ये करूँगा कि आपके सारे जो सब्जेक्ट्स हैं 7 है अब तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो 7 सब्जेक्ट्स हम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको हम कैलकुलेट करेंगे कि मार्क्स बन कितने रहे, फिर हम परसेंटेज भी कैलकुलेट करेंगे और इवन एक और फार्मूला भी हम टाइम बचा तो यूज़ कर लेंगे, दैट इज़ फॉर ग्रेडिंग। वो ऑटोमेटिकली ग्रेड भी फाइंड करेगा कि आपका ग्रेड क्या बनता है, ठीक है। समझ में आ रही? तो वैसे तो इसकी मैं पूरी फॉर्मेटिंग नहीं अभी कर रहा, लाइक मार्कशीट की तो एक प्रॉपर पूरी फॉर्मेटिंग होती है। हम एक काम करता हूँ, मैं बनी बनाया ना फॉर्मेट एक उठा लेता हूँ। अब ये मेरे पास बना बनाया मौजूद है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का नेम हम दे देते हैं कुछ भी, ठीक है। कोई भी एक नेम ज़रा बोलें। क्या? यूसुफ। यूसुफ आ गया भाई। क्लास आपकी आ गई लाइक 9 और सी, ठीक है। GR नंबर भी कुछ भी उठा के डाल देते हैं फ़िलहाल। क्लास इंचार्ज का नेम लाइक आपकी क्लास टीचर का नेम, चले मैं अपना ही डाल देता हूँ, ठीक है। अटेंडेंस सपोज करना, ये अभी तो हार्ड कोडेड सब कुछ हो रहा है, अभी फार्मूलाज वाली चीज़ आएगी। अटेंडेंस सपोज करें आपकी डाल दी हमने 85%, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ज़रा देखिए, सबसे पहले इंग्लिश 50 में से सपोज करें आपके मार्क्स आ गए 45। उर्दू में, उर्दू इतनी अच्छी नहीं है आपकी, गंदे बच्चे, 40। मैथमेटिक्स इसमें आपके 48 आ गए। इस्लामियात में भी 45 आ गए। पाकिस्तान स्टडीज़ में तो आपके मार्क्स कम आए, ख़राब लिखा। सिंधी कितने? 35 चलें। केमिस्ट्री सपोज करें केमिस्ट्री में आपके आ गए 40। बायो के स्टूडेंट नहीं है भाई आप, कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं आप लोग। कंप्यूटर में आपके आ गए लाइक 44। नाउ लोकेट हियर बेटा, यहाँ पर इन सब का अब मुझे यहाँ पर सम चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए कि भाई ये टोटल कितने हो रहे हैं, उसमें से फिर ये मार्क्स आएंगे। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करूँगा, क्या, ये कल भी हमने चीज़ें की थी, SUM सम, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं ड्रैग करके एंटर प्रेस कर दूँगा तो ये देखें मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 400। यहाँ तक किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन? यहाँ मुझे अब जो सम चाहिए वो आएगा इन नंबर्स का, ठीक है। इन नंबर्स का जो सम है
अच्छा, इसको इंग्लिश लैंग्वेज को ना मैं ज़रा सिर्फ इंग्लिश करता हूँ ताकि एक ही जैसा सा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे चाहिए इनका सम। एक तो तरीका ये है कि इस वाले पे ज़रा गौर से देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ। इस पे मैंने क्लिक किया हुआ, देखें यहाँ पे मैं लेके आता हूँ माउस पॉइंटर, तो माउस पॉइंटर की शेप क्या है, और इस कॉर्नर पे लेके आता हूँ तो शेप क्या है। तो जब ये इस तरह हो गया तो अब ये बेसिकली फिल पोजीशन पे, अगर अब मैं इसे प्रेस करूँ माउस के लेफ़्ट क्लिक को और प्रेस करके रखा, मैंने होल्ड किया हुआ, मैं इसे ड्रैग करके इधर खींच के ले आऊँ तो हुआ क्या, इसका जो है ना, अब मैं छोटा कर रहा हूँ, इस सब का टोटल जो है यहाँ पे आ गया। फॉर्मूला देखो तो ये देखें ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है। यही एक्सेल की खूबसूरती है कि एक्सेल जो है ना वो इस तरह से काम कर रहा होता है। ठीक है, आप यही काम इस तरह कर सकते थे। मैंने इसको डिलीट किया, मैं दोबारा से यहाँ पे इज़ इक्वल टू लिखूँ, मैंने सम लिखा, ब्रैकेट ऑन की और यहाँ से पकड़ के यहाँ तक ड्रैग किया, एंटर प्रेस कर दिया, सेम वही काम। लेकिन होता क्या है कि देखें यहाँ पे जो फॉर्मूला था, बेसिकली फार्मूला क्या कह रहा है कि सम कर दो B10 से लेकर B17 तक। B10 से B17 क्या है, ये B10 है, देखिए मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, ये लिखा आ रहा B10 है, और यह क्या है B17 है। ये एक्चुअली कैसे चेंज हो रहा है, मैंने कल की क्लास आप लोगों ने अगर ली हो तो आप लोगों को पता हो कि ये देखें कॉलन में हमारे पास जो नेम है वो ABCDEF करके होते हैं, और रॉज जो है वो 1 2 3 एंड सो ऑन इस तरह होती हैं नंबर फॉर्म में। ठीक है, तो जो हमारे किसी भी एक सेल की, ये एक डब्बा जो है ये एक सेल कहलाता है। किसी सेल की जो पोजीशन है ये किस तरह से हमारे पास आती है, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलन एंड रॉ। तो यहाँ से इसकी अगर देखो प्रोजेक्शन का है, ऊपर से C है और साइड से 10 है, सो दैट इज़ C10। इसी तरह इसकी देखो तो ये क्या है C कॉलन और रॉ क्या है 17। तो जो आपका फॉर्मूला है ना बेटा वो भी इसी तरह फॉर्मुलेट होता है कि सम कर दो, ये कौन सा है B10 से लेकर, ये कॉलन मीन्स 2 के सम करो फ्रॉम B10 टू B17। ठीक है, तो ये क्या कर देता है, सिंपल उसे सम कर रहा है। और अगर इसी को मैं यहाँ से पकड़ के ड्रैग करके यहाँ तक लेके आता हूँ तो यही फार्मूले की प्रोजेक्शन यहाँ आती है। बस फ़र्क क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉलन का जो था B वो कन्वर्ट हो जाता है C में। ये देखें फ़र्क और कुछ नहीं होगा, फार्मूले में सिर्फ B की जगह C आ गया तो वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली ये वाली आ गई, क्योंकि इसका जो है एड्रेस क्या था C10, इसका क्या था B10, ये फ़र्क। तो ये सारा काम जो है एक्सेल खुद कर रहा है। ये मुझे बताएं यहाँ तक चीज़ क्लियर है। मैंने एक फार्मूला लिखा, चूँकि उसके बराबर के सेल में सेकंड वैल्यूज़ का मुझे लेना था, नेक्स्ट कॉलम की वैल्यूज़, तो मैंने उसे सिर्फ ड्रैग कर लिया। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन? अब मुझे यहाँ पर चाहिए परसेंटेज ऑफ ईच मार्क्स। अब देखिए मैं इस मार्क्स की परसेंटेज लूँगा, ये गेन है यानी ऑब्टेन, और ये मैक्सिमम। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं डिवाइड बाय मैक्सिमम मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर मैं वही फार्मूला बनाऊँगा, देखें इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स यहाँ है ना, तो यहाँ क्लिक किया, डिवाइड बाय, डिवाइड का सिंबल, डिवाइड किससे होते हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स हैं उससे। तो मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा, ऑटोमेटिकली उनकी वैल्यूज़ यहाँ आएंगी। मैंने सिर्फ सेल पे क्लिक करना, और हर फार्मूला जो है वो इज़ इक्वल टू से स्टार्ट होगा। दोबारा देख लें, ये जो इज़ इक्वल टू मैं पहले डाल रहा हूँ ये लाजमी है, नहीं डालूँगा तो क्या होगा, मैं देखें यहाँ नहीं डाल, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो वहाँ क्लिक होगा और कुछ नहीं होगा, उसका एड्रेस नहीं आएगा। इज़ इक्वल टू, अब मैं देखें क्लिक कर रहा हूँ तो उसका एड्रेस उठ के आया, डिवाइड बाय मैक्सिमम मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई का सिंबल लिखा और 100, एंटर प्रेस कर दिया। देखें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ गई क्या चीज़, 90%। बात समझ में आ रही है?
अब मेरे पास ये आ गई, मुझे यहाँ दोबारा एक और फार्मूला लिखना पड़ेगा, यही उससे बेहतर ये नहीं मैं इसको पकड़ूँ और ऐसे खींचता हुआ यहाँ तक ले आऊँ, सारे हो गए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे भी जो है टोटल की परसेंटेज निकालनी है, तो एक काम करते हैं ना, इसी को जो वहाँ तक आया है यहाँ तक था ना, इसको नीचे तक ले आप, तो अब इसकी आ गई। यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है वैल्यू, क्यों? क्योंकि उसे यहाँ कुछ मिल ही नहीं रहा, तो वो कह रहा है क्या कैलकुलेट करूँ, तो हमें चाहिए भी नहीं, हमें डिलीट कर देते हैं बस, क्लियर। देखें इसकी भी परसेंटेज खुद ही निकल के आ गई। यहाँ तक किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे मज़े वाला फॉर्मूला लगना है, दैट इज़ फार्मूला फॉर ग्रेड। ग्रेड का फॉर्मूला ना थोड़ा सा लंबा होता है, मैं पहले समझा देता हूँ क्या है ग्रेड। ये फॉर्मूले में ना हमें इसको कंडीशंस देनी पड़ती हैं कि अगर जो मार्क्स या जो परसेंटेज है, सपोज करें अगर परसेंटेज 80 या उससे ज़्यादा है तो A1 ग्रेड लिख दो, अगर परसेंटेज 70 या उससे ज़्यादा है तो A ग्रेड लिख दो, अगर परसेंटेज 60 या उससे ज़्यादा है तो B ग्रेड लिख दो। बात समझ में आ रही? कंडीशन देंगे, ये एक ही लाइन में देंगे, तो फिर वो चेक करेगा कि अगर 80 या उससे ज़्यादा है तो क्या देगा, A1। अगर ये नहीं है तो फिर अगले वाले इफ़ पे चला जाएगा। समझ में आ रही है? उसमें क्या लिखेंगे आप? उसमें लिखेंगे कि अगर 70 या उससे ज़्यादा है तो A लिख दो, अगर है तो A लिख देगा, और अगर नहीं है तो फिर उससे अगले इफ़ पे जाएगा, और वहाँ पे लिखेंगे इफ़ ग्रेटर देन 60 इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 देन B लिख दो। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो इस तरह से आप कंडीशन देंगे। अभी मैं आपको दे के दिखाता हूँ। अच्छा, अब इधर देख लें, मैं इसमें ना ये पूरा फॉर्मूला पेस्ट कर दिया मैंने, बस मैं यहाँ से सिर्फ सेल नंबर जो है ये हटा के ये वाला दूंगा, इसी तरह ये हटा के यही वाला देंगे। अब ज़रा इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने ये लिखा कि इफ़ D10 क्या है, ये वाली परसेंटेज, इफ़ D10 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 कॉमा, तो फिर क्या करें, A1 लिख देना कि अगर तो 80 से ज़्यादा हो या इक्वल हो। ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दोनों है, यानी अब 80 भी इंक्लूड है और उससे ज़्यादा भी परसेंटेज इंक्लूड है। अगर ऐसा हो तो क्या कर दे, A1 लिख दें, फिर कॉमे के बाद नेक्स्ट कंडीशन, इफ़ D10 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, तो फिर क्या कर दें, A लिख दें, एंड इफ़ D10 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 देन क्या कर दें, B, और उसके बाद सिंपल कॉमे के बाद मैंने लिख दिया U, वरना क्या कर दें, U ग्रेड यानी फेल। अब यहाँ पे आपने ब्रैकेट्स का बहुत ख्याल करना है। ये देखें, पहली कंडीशन लिखी, कॉमा, सेकंड कंडीशन, उसका जो मटेरियल है वो सेकंड ब्रैकेट में ऑन है। देखें, यानी पहली ब्रैकेट यहाँ से लेकर चलेगी यहाँ तक, दूसरी वाली यहाँ से यहाँ तक है, फिर तीसरी उसके अंदर है। ठीक है, सिंपल ये लिखकर मैंने एंटर प्रेस किया, इधर देखें ऑटोमेटिकली क्या लिखा आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, 90। सपोज़ करें यहाँ पे वैसे तो फार्मूले से कैलकुलेट होके आ रही है ना, यहाँ से मैं मार्क्स यहाँ पे करता हूँ लाइक 5, गौर से देखना, मैं यहाँ 5 कर रहा हूँ, इंटर प्रेस करूँगा, ये परसेंटेज भी चेंज होगी और ये ग्रेड भी चेंज होगा। मैंने 5 लिखा, एंटर किया, परसेंटेज भी 10 हो गई और ग्रेड भी। ठीक है, और मैं लाइक इसको कर देता हूँ 30, 60% हुई और ग्रेड B हो गया। एक मरतबा बनाने की मेहनत होती है इस पर बस, उसके बाद तो आप मार्क्स चेंज करते जाएं और ऑटोमेटिकली वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको दोबारा वही 45 कर देता हूँ। गॉट माई पॉइंट? अब मेरे पास परसेंटेज आ गई, मैं इसी को पकड़ के ड्रैग करूँगा, नीचे तक खींच के लाऊँगा,
यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देनी थी, हटा दिया, ये मेरे पास आ गया। समझ में आ रही है? तो इस तरह से ये सारा काम कंप्यूटराइज होता है। अब यहाँ पर समरी आती है, ठीक है जी। और इस समरी में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे खुद ही कैलकुलेट करें कि A1 ग्रेड कितने, A ग्रेड कितने और B ग्रेड कितने, इसी तरह U ग्रेड कितने, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला काउंट इफ़ का, कि काउंट करो अगर क्या हो वो फिर कंडीशन है। देखें किस तरह, काउंट इफ़, सबसे पहले हम रेंज सेलेक्ट करते हैं। ये इस फॉर्मूले को फ़िलहाल आज छोड़ दें, ये आपके लिए थोड़ा हैवी हो जाएगा, हैवी डोज है। यहाँ तक इसको ज़रा गौर से ये वाली चीज़ समझ में आ गई है। एक मरतबा ना, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया था, मैं एक मरतबा आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला समझना है, कुछ याद नहीं करना। देख लो यहाँ पे मैं दोबारा से इसको लिखता हूँ, इधर देखें, मैं इस जगह दोबारा ये वाला क्या चीज़, बड़ा कर रहा है, सही है। अब देखें मैं यहाँ पे ना दोबारा से ये इफ़ वाला फॉर्मूला, इफ़ D10 जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो किसके, 80 के, ठीक है, कॉमा, तो क्या कर दो, जाइए, तो ये A1 लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट इफ़ लगा देते हैं कि इफ़, फिर ब्रैकेट ऑन है, D10 पे क्लिक किया कि अगर यही वैल्यू जो है वो बड़ी हो या बराबर हो किसके, 80 हो गया ना, अब 70 देंगे, 70 के। तो फिर क्या करें, कॉमे के बाद इन्वर्टेड कॉमाज में हम लिखते हैं, क्या कर दो, A ग्रेड लिख दो, फिर कॉमा, और फिर अब नेक्स्ट कंडीशन के इफ़ ब्रैकेट ऑन सेम पोजीशन ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए 60 के, कॉमा, तो फिर क्या लिखो, B ग्रेड, कॉमा। अब मुझे इफ़ नहीं लगानी, अब बस ना वाली कंडीशन है कि अगर ये सब कुछ ना हो तो फिर क्या कर दो, वो सिंपल हम इसमें इन्वर्टेड कॉमास में लिख के ख़त्म। अब पहली ब्रैकेट क्लोज, देखें मैंने यहाँ से जैसे ही क्लोज़ की, दोनों इस पे भी गौर कीजिएगा, देखिए इस वाले पे भी गौर कीजिएगा, मैं दोबारा कर रहा हूँ, तो वो आपको यूँ इस तरह से जो है ना मतलब बोल्ड हो के दोबारा अपने साइज़ पे रिटर्न होती फील होगी कोई, यानी कि ये वाली ब्रैकेट क्लोज़ हो गई। अब सेकंड ब्रैकेट ये रेड वाली ये क्लोज़ होगी, मैं जैसे ही दूंगा ऑटोमेटिकली इसका कलर वो होगा। अब इसी तरह ये थर्ड ब्रैकेट आपने क्लोज़ कर दी, तीनों ब्रैकेट जो ऑन की थी तीनों आप क्लोज़ करेंगे, एंटर प्रेस कर दिया, तो देखें ये था फॉर्मूला सिंपल। और फिर उसके बाद मैंने जस्ट सिंपल उसको ड्रैग करके नीचे तक लेके आया था, दैट्स इट। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो समझ में आ रहा है? इस तरह से ना हम रियल टाइम सिनेरियोज़ को रखते हुए अपने जो है वो चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं। एक्सेल के ज़रिए सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। नज़र आ रहा होगा कि ये मतलब आप एक एक परसेंटेज कैलकुलेट करें, देखें कितना टाइम लगता है। घर पे भी करनी है, पहले घर पे भी करिएगा, यहाँ पे भी आपको मैं दूँगा। किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन, अब यहाँ पे तो एकेडमिक जो भी आपके मतलब कमेंट्स होते हैं वो तो टाइप करते हैं ना, वो टाइप फॉर्म में होंगे। ठीक है जी, क्लियर है? इस तरह से आप डिफरेंट और भी शीट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ शीट्स आपको एज आ इंशाल्लाह प्रोजेक्ट दूंगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, फिर बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।